जय सिया राम। आप सभी के सामने अभी एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखने को उपस्थित हो रहा है। एक बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति हैं, कोई दिव्य कीर्ति जी। उन्होंने आकर अभी हमारे सनातन धर्म के सबसे मुख्य पात्र श्री रामचंद्र के ऊपर वाल्मीकि के प्रमाणों से ये प्रदर्शित कराना चाहा है कि राम जी नारी शक्ति के विरोध में थे। उन्होंने माता सीता का निर्वासन किया। उन्होंने माता सीता को रावण के यहाँ से आने के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा में जाने के लिए विवश किया है, तो उनके प्रमाण भी उनके स्तर पे एकदम ठीक है। लेकिन ज़रा सोचना पड़ेगा, रामो विग्रहवान धर्म, वहीं वाल्मीकि अपनी जब लेखनी चलाते हैं तो कहते हैं ऐसे धर्म के स्वरूप, धर्म की स्थापना में माता सीता के वापस लौटने पर अग्नि में गमन करने के लिए क्यों करते हैं, विचारना पड़ेगा। ज़रा मानसकार की दृष्टि देखिए ना। मानसकार की लेखनी कहती है जयंत वध के बाद जब जयंत नाम का वह कौवा आकर माता के चरणों में चोंच मारता है, राम जी अपना सीख मारते हैं। उसी समय विचार कर लिया था राम जी ने कि हमारी प्रियाजू बड़ी दयालु हैं, अतः क्या करें, बताया इनको कहीं रखना पड़ेगा, वरना जब ये जयंत जैसे दुराचारी का वहाँ वध करने पे, वहाँ मारने पे जब इतनी दयालु हैं, इतनी करुणा आर्द्रा हो रही हैं, भला इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार कैसे करने देंगी। अतः उसी समय भूमिका बनी है, श्री अग्निदेव भगवान को बुलाया है और वहीं पर अरण्य कांड की सारी लीला से पूर्व किशोरी जी को अग्निदेव को समर्पित किया है। आप पूछेंगे फिर आगे की लीला किसने की, तो आगे की लीला में वाल्मीकिकार बताते हैं छाया सीता, अग्निदेव ने वहीं माता की छाया परछाई के रूप में एक अलग देवी प्रकट होती हैं, वो अलग कथा है, कभी के चरणों में बताया जाएगा। तो किशोरी जी छाया के रूप में वहाँ से अग्निदेव भगवान के पास से आती हैं और वहीं किशोरी जी पुनः रावण के पास जाती हैं। तो ऐसी सीता को राम जी, जहाँ कहा गया है एक पत्नी व्रत धरो, ऐसे क्या राम जी, जरा विचार करो। वो क्या युद्धकांड से आने के बाद वो गले मिले आज के एक्टरों की तरीके। आज के एक्टर जैसे आते हैं, आहा बहुत बड़ा विलन मरा है तो जैसे गले मिलना चाहते हैं, ऐसे क्या गले मिले हैं। अरे आदर्श है हमारे सनातन धर्म का भाई, कोई स्ट्रैंड पुरुष थोड़ी ना है। तो क्या करें, बताया ये भूमिका बनाई है, वहाँ पर सब देख रहे हैं, एक मर्यादा स्थापित करनी है, भले ही अपनी पत्नी क्यों ना हो। लेकिन अगर लोगों के मन में विचार है तो लोगों के मन को, विचार को शांत करने के लिए, और दूसरे भाव में देखें तो अग्निदेव से पुनः अपनी वास्तविक सीता प्राप्त करने के लिए। आहा क्या एक्टर है महाराज। जब एक्टिंग करता है तो सामने का दर्शक तो मुग्ध होता ही है। इतने दिनों बाद आज हम आप मुग्ध होकर उसकी लीला पर क्या क्या कर रहे हैं। हम आप आज दो भागों में विभाजित हो गए हैं। कितना बेहतरीन एक्टिंग करता है। तो ये सब राम जी ने वहाँ एक्टिंग किया है, इस बात को समझना पड़ेगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भागवतम के टीकाकार में लिखते हैं, टीका करने में, कि यथा प्रियंगु पत्रेषु, जैसे मेहंदी के पत्ते पत्ते में लाली होती है। लाली दिखती है? नहीं दिखती है। कैसे दिखेगी? बताया जब उसको घुटाई की जाएगी। तो शास्त्रों की घुटाई कैसे की जाएगी? आचार्यों के पास बैठकर। इसीलिए आप सभी सज्जनों से निवेदन है कि केवल और केवल संस्कृत की हिंदी टीका पढ़ लेने मात्र से आप शास्त्रों के भाव को नहीं समझ सकते हैं और इसी भाव का अर्थ का अनर्थ निकालेंगे आप। अतः सबसे करबद्ध विनती है कि हमारे शास्त्र, हमारे धर्मों के बारे में अगर कुछ भी कभी बोलना हो, यद्यपि उनका ऐसा कोई भाव नहीं था कि हमारे राम जी ऐसे हैं, लेकिन वो तो बस क्लास पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे किसी विषय पर हस्तक्षेप करना हो तो उसके स्पेशलिस्ट लोगों से अगर मिलकर कुछ काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।